दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है? क्या 10 मुहर्रम के दिन हम बिस्तरी करने से बेटा पैदा होता है या फिर 10 मुहर्रम के दिन हम बिस्तरी करना हराम है? दोस्तों, मुहर्रम उल हराम से बहुत सी बातें मंसूब है। वहीं पर एक बात यह भी लोगों में आम है कि मुहर्रम उल हराम में बीबी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी मुहर्रम उल हराम में बीबी के साथ कुर्बत के लम्हात नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है। अब आया कि मुहर्रम उल हराम के महीने में मियां बीबी का मिलना जायज है या नहीं, इसे हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखने की जरूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुअशरे में मशहूर कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में मियां बीबी के तन्हाई में लम्हा गुजारना जायज है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के बशरी तकाजों के पेशे नजर मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में जायज हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत का आपस में मिलने को नाजायज और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के जरिए से मर्द और औरत रिश्ताएं अजदवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और तन्हाई के लम्हात गुजारने को इस्लाम ने जायज करार दिया है। दोनों मियां बीबी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। अब उनको एक दूसरे के हुक्म से भी आगाह फरमा दिया गया है, और मर्द को औरत के साथ पूरे साल में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वह कुर्बत के लम्हा दिन में गुजारे या रात में, यह सब उसके लिए जायज है। हाँ, अलबत्ता चंद लम्हात व मवाके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को औरतों के पास जाने से मना किया गया है। उनके अलावा मर्द साल के जिस महीने में, जिस दिन में और जिस वक्त चाहे अपनी बीबी के पास जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रम उल हराम के उन खुसूसी लम्हात के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वह कौन से मवाके हैं और कौन सी हालत है कि जिनमें शौहर अपनी बीबी के पास नहीं जा सकते हैं, यानी कि किन मवाके पर बीबी के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारना नाजायज है। तो दोस्तों, वो मवाके जिनमें शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत में। तो दोस्तों, वो मवाके जिनमें शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत में। उनके रोजों को अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया, और फिर उस महीने की पाबंदियों में यह फरमा दिया कि खाने पीने के साथ अपनी बीवियों के पास जाने से मना फरमाया, कि जिससे वो अपनी शहवत को पूरी करते हैं। कि शुरू में रोजे की हालत में आप अपनी बीबी के पास जा सकते थे, उस वक्त यह ममनून नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ रोजे की हालत में ही मुसलमान को अपनी बीबी के पास जाने से मना फरमाया है। अफ्तार के बाद चाहे तो मर्द अपनी बीबी से अपने ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोजे की रातों को तुम्हारा अपनी बीवियों से मिलने को हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। बहवाला सूरा बकरा आयत नंबर 187। इस आयत में फंस से मुराद बीबी से मिलाप और उससे पहले करने वाले काम हैं। तो उससे यह बात वाजह हो जाती है कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी मियां बीबी के मिलन को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोजे की हालात में उससे मना किया गया है। दूसरी जो हालत है वह एहराम की हालत है, कि जब हज और उम्रे की नियत से एहराम बांध लिया जाए और जियारत करने से पहले पहले शौहर को अपनी बीबी के करीब जाने से मना फरमा दिया गया। और इस मौके पर जायज नहीं कि शौहर अपनी बीबी के पास कुर्बत के लम्हात गुजारे, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स हज लाजिम कर ले वो अपनी बीबी से मेल मिलाप करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। सूरा बकरा आयत नंबर 117। तीसरी हालत जिसमें शौहर को अपनी बीबी के पास जाने से मना फरमाया गया है, वो हैं हैज और निफास के दिन। हैज से मुराद वह मखसूस दिन जो औरतों के हर महीने को होते हैं। उसके अलावा निफास यानी बच्चे के पैदा होने के कुछ अरसा जो औरत को खून आता है, ऐसे वक्त में भी शौहर का बीबी के पास जाना जायज नहीं, और बच्चा पैदा होने के तकरीबन 40 दिन का ये पीरियड होता है, और उन दिनों में भी जायज नहीं कि शौहर अपनी बीबी के पास जाए, और उसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाजह तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद ए बारी ताला है कि आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं कि वो गंदी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो,
जब तक वो पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बहवाला सूरा बकरा आयत नंबर 222। तो ऐसी हालत में भी शौहर को बीबी के पास जाने से मना किया गया है। उसके अलावा एतिकाफ भी एक ऐसी हालत और मौका है जिसमें शौहर और बीबी से कुर्बत के लम्हात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो एतिकाफ के दिनों में वो खुद को मुक्कायद कर लेता है और इन दिनों में उनके लिए जायज नहीं कि अपनी बीबी के पास जाए। और तीसरी हालात जो बयान की जाती है वह है बीबी की माजूरी। अगर बीबी माजूर हो जाए तो शौहर के लिए जायज नहीं कि वो उससे कुर्बत हासिल करे। तो याद रहे कि इन हालात और मौके के अलावा बकिया तमाम दिनों और हालात में मर्द के लिए अपनी बीबी के पास तन्हाई में जाना हर तरह से जायज है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को या फिर मुहर्रम उल हराम के महीने में बीबी और शौहर का तन्हाई के लम्हात में मिलनी जायज नहीं है, कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का तरीका इख्तियार करते हैं, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें मुहर्रम में हम बिस्तरी से मना किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है इसलिए मियाँ बीबी का मिलना इसमें जायज नहीं, तो यह बात जान ले कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, फिर उनमें तो यह सब कुछ जायज है और मुहर्रम में ही इसे नाजायज और हराम क्यों समझा जाता है। ये आपको बताते चले कि ये सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब है जो कि महज तोहम परस्ती और बिदत में शामिल है, बल्कि बाकी चंद महीने भी हैं जिसके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई है। जिस तरह से इस महीने में मियाँ बीबी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से मुमानियत का जिक्र करते हैं, इसी तरह इस महीने में अक्सर लोग निकाह और शादी करने के हवाले से भी सवालात करते हैं। तो जान ले के सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक निहायत ही कीमती नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा फरमान दिया था और उसमें यह बात बताई कि इस वक्त जमाना इसी रफ्तार और हैत पर आ चुका है। जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जमीनों आसमान को पैदा फरमाया था 1 साल 12 महीने का होता है। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 महीने से जीकत जिलहिज और मुहर्रमुल हराम ये तो एक साथ है, और एक रजब का महीना है जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले आमाल का अजर बनिस्बत दीगर अय्याम में ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने के बारे में फरमाया। रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन मुहर्रम के रोजे हैं। बरिवायत सही मुस्लिम उलेमा एकराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने की फजीलत नहीं है, बल्कि इस माह का हर अमल पर बनिस्बत दूसरे महीनों के अफजल हैं। चुनांचे सब अमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। मुआशरे में ऐसा तसव्वुर पाया जाता है वो मुहर्रम के हवाले से कि इस महीने में निकाह करना नहीं चाहिए, हालांकि शरीयत के मिजाज और अहकाम उसकी नफी करते हैं। याद रहे, अपने निकाह चाहे किसी महीने में हो कि वो अपने असल के एतबार से मुबाह, और मुबाह काम का जायज होना किसी वजह मुमानियत से होता है। इस महीने में या उसके अलावा किसी और महीने में भी शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं मिलती, ना किताबो सुन्नत में और ना ही इजमाए उम्मत से और ना ही कयास वगैरह से। इसलिए मुहर्रम के महीने का निकाह जायज है, उसको नाजायज या हराम कहना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए।
दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है? सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहां पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं और ना ही यहां पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहां पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताजियादारी और यहां ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहां केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है और ना ही यहां पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहां पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है
कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारी यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान की लोग होते हैं, जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर सबे बारात हो। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है? इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहां पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताजा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे? मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी अगर हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। दोस्तों, अजमेर दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी यह वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। काफी दिनों से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहां तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वह लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में?
इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, यह सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर। लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200-400 या 600 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहां पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्ताने को तो छोड़ ही दीजिए। आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही यानी 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईनाए अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहां बेटे पानी की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हू बहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हू बहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन केंद्र था यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि
अजमेर शरीफ वहां पर जाना जारी रखा था। न सिर्फ जाना जारी रखा, बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर यह हुआ करता है। यहां पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहां से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, यह सफेद रोशनी लोग जिसे करामत कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग यह कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई हैं। तो हो सकता है कि यह कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वह हमको नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यह वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। यह एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी करामात है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें जरूर बताइएगा।